everybody, welcome back to my channel Varnika's Learning World. Today we are going to start with lesson number 3, Laws of Motion of class 9th. So everybody knows like what is motion. Motion is like whenever an object is moving, it is in motion, है ना. अच्छा, मोशन किसके वजह से होता है? मोशन होता है फोर्स की वजह से. व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग, इट द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, तो वो मोशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट, है ना. फोर्स भी हम सबको पता है, इट इज़ अ पुश और पुल ऑफ अ ऑब्जेक्ट, है ना. तो अभी हम मोशन स्टडी करने से पहले, उसके लॉ स्टडी करने से पहले हम थोड़ा फोर्स देख लेंगे कि फोर्स क्या होता है. सबसे पहले हम उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं फोर्स के. वी आर फेमिलियर दैट अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग टू मेन इफ़ेक्ट्स. हमें पता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, वो कोई दो मेन इफ़ेक्ट ही प्रोड्यूस करता है. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ला सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है. और वो इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी, है ना. एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. द पुश एक्सर्टेड बाय अ ब्रूम मूव्स द थ्रैश. ब्रूम मतलब होता है झाड़ू और थ्रैश मतलब होता है कचरा. तो जब आप सुबह झाड़ू मारते हो, अगर आपके घर में आपने कभी देखा है किसी को झाड़ू मारते हुए, तो जब आप झाड़ू से आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हो, तभी तो जो कूड़ा जो कचरा होता है वो आगे की तरफ मूव करता है. तो आप क्या कर रहे हो, आप उस झाड़ू पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तभी तो वो कूड़ा आगे जा रहा है ना. तो ये हो गया पहला इफेक्ट. अ बॉल लाइंग ऑन अ ग्राउंड मूव्स व्हेन इट इज़ किक्ड. जब कोई बॉल अगर कोई ज़मीन पे रखी हुई है और अगर आप आके उसको किक कर देते हो तो वो आगे मूव करने लगती है. तो क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. द पुल एक्सर्टेड बाय अ हॉर्स मूव्स अ कार्ट. जब आप किसी जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो वो गाड़ी जो पीछे काट लगी होती है, घोड़ा गाड़ी के पीछे जो काट लगी होती है, वो कैसे मूव करती है? जब हॉर्स आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है तभी तो मूव करती है. ये तो हो गए कुछ फोर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है. सो अब हम देखेंगे फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है. अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं फोर्स की डेफिनेशन, वो है अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. अब हम क्लास 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा इन्हांस करते हैं. अ फोर्स इज़ दैट फिजिकल कॉज. जो फोर्स है वो एक ऐसा फिजिकल कॉज है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो कि चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. ईदर द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ईदर द साइज मतलब साइज, उसका साइज चेंज करने में, उसका शेप चेंज करने में, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन मतलब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने में, और मोशन ऑफ द बॉडी, है ना. अब फोर्स इज़ दैट फिजिकल कॉज. फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जो चेंज करने की या चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. क्या चेंज करने की कोशिश करता है? साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो अब इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज ईदर द साइज और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. अब काइंड्स ऑफ फोर्सेस. अब वहाँ पे फोर्स के कितने टाइप होते हैं, मे बी आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन सी फोर्स होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम सब में से बहुत ने अपने घरों में बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस की होगी. व्हेनेवर जब हमारे पेरेंट्स हम लोगों को हिट करते हैं या थप्पड़ मारते हैं, तो वो होती है नॉर्मली कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ना. जब आप कोई गलती करते हो और आपके पेरेंट्स आपको मारते हैं, तो आप कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करते हो? वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना. तो अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक बॉडी पे अप्लाई की जाती है फिज़िकल कॉन्टैक्ट बना के. मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे, जब आप उस ऑब्जेक्ट को टच करोगे तभी तो उस ऑब्जेक्ट पे आपका फोर्स अप्लाई होगा, है ना. तो ऐसे फोर्सेस जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट के द्वारा अकर होते हैं वो होते हैं हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है ना.
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जस्ट उसका अपोजिट होता है, अभी हम उसको भी देखेंगे। तो फिर अब ये जो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, इनकी भी 5 कैटेगरीज होती है, 5 टाइप्स होती हैं, है ना। अब उनको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट टाइप है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम जो हमारा पहला फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। और फिर सेकेंड फोर्स है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन, देन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, फिर फोर्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो पहला हम फोर्स इसको स्टडी करेंगे जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर अ रफ सरफेस, व्हेन अ बॉडी, ध्यान से इसको पढ़ना, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर अ रफ सरफेस अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। जब भी हमारी कोई भी बॉडी स्लाइड करती है या रोल करती है किसी भी रफ सरफेस पे, तो एक फोर्स उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो कौन सी फोर्स होती है? वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। देखो, इन द ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, उस इसके एकदम, जैसे अगर यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी गई है आपकी, एक टेबल रखी है यहाँ पे, है ना, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। अब जब हम बुक को यहाँ से फोर्स लगा के इस तरफ में यानी राइट डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो जो टेबल फोर्स अप्लाई करता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आप जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अगर वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो लेफ्ट होगा, और जो अगर आपका जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका राइट डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल ओवर अ रफ सरफेस अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब अगर जो भी ऑब्जेक्ट जहाँ से है उसके ऑपोजिट में ही फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अभी हम इसको बाद में एक एग्जाम्पल से भी और समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे सामने ये बुक है, ठीक है, ये एक बुक है। अभी हमने इसको ऐसे करके क्या बोलते हैं, हमने इसको ऐसे करके लेफ़्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में पुश किया। तो ये जो टेबल है हमारी, ये जो टेबल है इसने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया। मतलब आगे को जब ये फोर्स हमारे तरफ को, जैसे हमने हमारी तरफ से इस बुक को आगे की तरफ शिफ्ट किया तो इसने बैकवर्ड, हमने फॉरवर्ड फोर्स लगाया तो इसने बैकवर्ड फोर्स लगाई। ये टेबल के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो हमारा बैकवर्ड फोर्स लगेगा, और जो हमने फोर्स लगाई वो फॉरवर्ड लगाई। हमने जो फोर्स लगाई वो ऐसे लगाई, और जो ये बुक का ये जो टेबल ने जो फोर्स लगाई है वो हमारी इनवर्ड डायरेक्शन में, हमारी अंदर की तरफ वो फोर्स लगाई, तभी वो आगे ये बुक मूव हो पाई, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है किस फोर्स का? फ्रिक्शनल फोर्स का। आई होप अभी तक आपको फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है? काफ़ी नॉर्मल सी फोर्स होती है, इसमें कोई झंझट नहीं होता है। व्हेन अ बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखा गया है तो बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स डाउनवर्ड्स। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखा गया है तो वो जो बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बुक ही ले लिया, तो अगर हमने बुक को किसी टेबल पे रखा है तो वो जो टेबल है वो वो जो बुक है वो टेबल की तरफ जो फोर्स लगाएगी, वो नीचे की तरफ लगाएगी, और जो टेबल उसकी तरफ फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना। तो वो होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो इक्वल जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो नॉर्मल। अभी इसको हम भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे ये हाथ है, ये हाथ लिया है इसने, इसका ये हाथ है, इसने ये पेन इसके हाथ पे ये बॉक्स रखा, ठीक है। इसने अपने हाथ पे एक बॉक्स रखा, और इस बॉक्स ने पता है इसकी यहाँ नीचे तरफ, ये बॉक्स जो है वो नीचे की तरफ इसके हाथ पे फोर्स लगाएगा, इसके हाथ पे फोर्स लगाएगा, एक वेट लगाएगा जो इस बॉक्स का वेट है। मान लो कि इस बॉक्स का वेट है 2 kg, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका बॉक्स का वेट है 2 kg, तो ये 2 kg का वेट यहाँ नीचे की तरफ डालेगा इसके हाथ पे, है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी,
मतलब जब वो ऊपर की तरफ सेम इक्वल 2 kg की और एक और फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रही होगी जो हमें नहीं दिख रही होगी, वो होगी ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये नीचे तो ये ऊपर, अगर ये ऊपर तो ये नीचे, ये हमेशा ध्यान रखना, ऑपोजिट रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये जब ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी जिससे ये दोनों बैलेंस रहेंगे, वो होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, द बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स डाउनवर्ड्स equal to its weight on the surface, but the body does not move or fall because the surface exert an equal and opposite force on the body normal to the surface, which is called the normal reaction force। तो ये काफ़ी नॉर्मल सी फोर्स है, अगर आप इसको दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आप इसको समझ जाओगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो हमारी जो नेक्स्ट थर्ड फोर्स है वो है टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स काफ़ी ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की तरह ही है, नॉर्मल फोर्स ही है। कोई आपको इसमें, ये फोर्स का नाम है टेंशन, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है ना। ये जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग्स के थ्रू यानी धागे के थ्रू, रस्सी के थ्रू अप्लाई होती है। अभी हम देखते हैं ये कैसे होती है, ठीक है। पहले इसकी नॉर्मल डेफिनेशन ले लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, द बॉडी ड्यू टू इट्स वेट W pulls the string vertically downwards and the string in its stretched condition pulls the body upward by a force which balances the weight of the body. This force developed in the string is called the tension force of T, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। सो गाइस, अभी हमने इसकी डेफिनेशन ली थी, अभी हम इसको समझेंगे। आपके पास कोई रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपके पास दीवार है, दीवार में आपने खीला ठोका और वहाँ से आपने कोई एक रस्सी लटकाई, है ना। ये एक स्ट्रिंग आपने लटकाई और स्ट्रिंग से एक बॉक्स को वहाँ पे लटका दिया, है ना। और उसमें जो बॉक्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड्स लगेगा। जैसे अभी हमने ऊपर बताया, जो ये नीचे जो वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है ना। तो वो डाउनवर्ड्स लगेगा, तो वो वेट को हमने W अज्यूम कर लिया। मतलब फॉर एग्जांपल कि W की जगह W इज इक्वल टू 2 ग्राम लग दिया, है ना। 2 ग्राम या 2 kg लेते हैं, एज सेम एज द अबव एग्जांपल 2 kg ले लिया, है ना, ऑफ द बॉडी पुलिंग द स्ट्रिंग, है ना। तो इसने 2 kg का वेट नीचे की तरफ अप्लाई किया, है ना। अब सोचो, अगर ये 2 kg का वेट लगाएगा, सिर्फ बॉक्स से 2 kg का वेट लगाएगा, तो क्या ये स्ट्रिंग इतना वेट ले पाएगा? नहीं ना। तो अगर आपको इसको दोनों को बैलेंस रखना है तो वो सेम वही जो स्ट्रिंग होगा वो 2 kg का वेट लगाएगा ऊपर की तरफ। वो ऊपर की तरफ एक वेट लग रहा होगा जिसे कहेंगे टेंशन फोर्स, जिसे हम T से भी डेवलप करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी, है ना। जब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, अगर हमने ये बॉक्स यहाँ नीचे टांगा है तो हमारा जो फोर्स लगेगा बॉक्स का वो नीचे की तरफ लगेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इस बॉक्स से जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा, जिससे वो जो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग रहा होगा इस बॉक्स के ऊपर, वो होगा टेंशन फोर्स, जो कि स्ट्रिंग के थ्रू डेवलप हुआ होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। एक और बार हम इसकी डेफिनेशन ले लेंगे। When a body is suspended by a string attached to a rigid support, the body due to its weight W pulls the string vertically downwards and the string in its stretch condition pulls the body upward by a force which balances the weight of the body. This force developed in the string is called the tension or the force of tension, which is also denoted by the letter T. Now let's move ahead.